में भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इस प्याम की नज़ीर एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिली। पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में रहे जमात के अफराद ने अपने अमल से भाईचारे और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। जमात से जुड़े कई अफराद ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। दरअसल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से सेहतयाब हो चुके मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। आपको बताएं कि दिल्ली के नरेला में तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कल भी सुल्तानपुरी में बड़ी तादाद में जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। सबसे अहम बात यह कि दिल्ली हुकूमत ब्लड प्लाज्मा से कोरोना का इलाज करा रही है। इस सब के बीच खबर है कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर सील कर दिया गया। दिल्ली से किसी को फरीदाबाद जाने की इजाजत नहीं। हमारे साथी पवन गौड़ ने यहाँ का जायजा लिया। लॉकडाउन 2.0 का अब आखिरी हफ्ता चल रहा है और ऐसे में तमाम जो सरकारें हैं वो कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद बॉर्डर पर, जिससे मैं आप देख सकते हैं लगातार जो वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और जो लोगों के पास सिर्फ पास है उन्हीं को सिर्फ अनुमति दी जा रही है। जिन लोगों के पास पास नहीं है इंटर स्टेट का, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति है एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहाँ एसआई हैं हुकुम सिंह जी। सर, जिस तरह से लगातार जो स्थिति बनी हुई है, आपने अब पूरी तरह लगभग कहा जाए तो सील कर दिया है बॉर्डर को। किसके सिर्फ किन किन लोगों को परमिशन है? सर अब परमिशन ये है, जैसे बड़ी गाड़ी है, जो कॉमर्शियल गाड़ी है, जैसे दवाई की, सब्जी की और जो जैसे ये भोजन वगैरह ले जाते हैं ना, इनके लिए अलाउड है। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए वहीं रहना है, उनको आने जाने की परमिशन नहीं है। हमने उनको 2-3 दिन हमें समझाया। हमने उनसे कहा आप भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, दिल्ली वाले दिल्ली में रहो, जो जहाँ भी ड्यूटी मुलाजिम कर रहा है उसको अंदर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये सरकार हमारे अनिल विज, हमारे हरियाणा सरकार के, हमारे सीपी साहब के, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। ये बहुत ही अच्छी प्लान है अपने अनिल विज जी की, गृह मंत्री साहब की और अपने सीपी साहब की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये लॉकडाउन के लिए ये बहुत ही अच्छा काम किया है ताकि और पब्लिक की जान बच सके। ये हमारे भाई है, हम अपने परिवार को छोड़ के सिर्फ इन्हीं की सेवा में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे। इनको प्यार समझाते हैं। हमने 2-3 दिन रजिस्टर में भी एंट्री करी है, इनको प्यार समझाया है भाई अब जा सकते हो, अब लॉकडाउन लगा दिया गया है, ये सरकार का आदेश है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि उन सबके पासेस यहाँ चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी के पास जरूरी सेवाओं संबंधित पास हैं तो उन्हीं को अनुमति दी जा रही है इस बॉर्डर को क्रॉस करने की, अन्यथा दिल्ली को क्रॉस करके आप हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश सबकी यही है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। जितना ज़्यादा आप लॉकडाउन का पालन करेंगे उतनी ही जल्दी इस कोरोना नामक बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, दिल्ली। और वहीं दिल्ली सरकार ने आम जिंदगी को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और किताबों की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। धीरे धीरे बाकी चीजों में भी छूट दी जाएगी। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली को लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, राहत की बात की है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा था कि 27 अप्रैल की समीक्षा बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा, तो उस बैठक के बाद अब दिल्ली में कुछ बड़ी राहत दी गई है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं दिल्ली के स्काई वॉक पर खड़ी हूँ और यहाँ से आपको दिल्ली का नज़ारा दिखाऊंगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली के जो लोग हैं, जो ज़रूरी काम करते हैं, वो आने जाने वाले लोग अब अपने घरों से निकलकर अपनी जगहों तक पहुँच रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली में आज सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन, मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही मेडिकल स्टाफ, साइंटिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन के अलावा हॉस्पिटल स्टाफ को हवाई यात्रा की भी इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वाटर प्यूरीफायर के जो मैकेनिक हैं उनको छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल बुक और इलेक्ट्रिक फ़ैन की दुकानें खोलने की भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में इलेक्ट्रीशियंस की जो दुकान है उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार ने रिहायशी इलाकों में जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको खोलने की इजाज़त दी थी। हालांकि दिल्ली में जो अभी
सर्विस प्रोवाइडर शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी, मॉल्स में जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी, लेकिन कुछ राहत ज़रूर यहाँ पर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार की इस राहत के बाद लॉकडाउन में दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं गुजरात में एक बार फिर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। सूरत के खजूत इलाके में हीरा बुर्स प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूरों ने हंगामा किया। दरअसल हीरा बुर्स में तामीराती काम चल रहा था, मजदूर भी इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे थे। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में पहले से काम कर रहे मजदूरों ने दीगर अजला से लाए गए मजदूरों की मुखालफत की और इसी दरमियान दीगर जिलों से आए मजदूरों में से कुछ में कोरोना होने का अंदेशा पैदा हुआ। इसके बाद पथराव हो गया, कई लोग जख्मी हुए। इस दौरान इमारत पर भी पत्थर फेंके गए, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वाज़ेह है कि मकामी इंतजामिया ने शहर के बाहरी हिस्सों में तामीराती कामों को मंजूरी दी है। कांग्रेस ने मरकज और रियासती हुकूमत पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि रियासती और मरकजी हुकूमत सहूलियात की फराहमी में ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं। कर्नाटक में अभी भी कोरोना वॉरियर्स को PPE किट फराहम नहीं किए गए हैं। साबिक रियासती वजीर और चितापुर के MLA प्रियंक खरगे ने इस ज़िम्न में आज गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस में मीडिया से खिताब किया। खरगे ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमत कांग्रेस के तजुर्बेकार लीडरों से इस्तिफादा नहीं कर रही। मरकज से फंड्स के हुसूल में रियासती हुकूमत पर नाकामी का भी जूनियर खरगे ने इल्ज़ाम लगाया। खरगे ने दावा किया कि गुलबर्गा ESI को मरकज से कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। जूनियर खरगे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी निशाना साधा। इल्ज़ाम नहीं है गवर्नमेंट पे। जब RC के सामने जब बात हुई तो कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि ICMR गाइडलाइंस के तहत ये किट्स नहीं है करके। आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट इसको नाकाम है इस मामले में पूरे? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, केंद्र सरकार भी नाकाम है। कल आपको पता चला होगा कि कैसे ये रैपिड टेस्टिंग किट के लिए भी स्कैम कर रहे हैं। जब कोरोना जैसे एक मुसीबत हमारे राष्ट्र पर आए हैं, इसमें भी घपला हो रहा है, इसमें भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं। एक किट जो 2040 रुपये का है 6000 में बेच रहे हैं। ये ऑर्डर किसने दिया, क्यों दिया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? और कोरोना की दस्तक दिल्ली में अब नीति आयोग तक जा पहुंची। नीति आयोग में कोरोना का पहला मामला सामने आया। डायरेक्टर रैंक के एक ऑफिसर कोरोना से मुतासिर पाए गए। मामला सामने आने के बाद आयोग की इमारत को सील कर दिया गया। सैनिटाइजेशन का काम जारी है। बताया जाता है कि 2 दिनों तक दफ्तर बंद रहेगा। साथ ही मुतासरा ऑफिसर के राब्ते में रहे अफराद की पहचान भी शुरू कर दी गई है। समझा जा रहा है कि चूंकि पहले से ही तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर यहाँ अपनाई जा रही थी, इसलिए मुमकिन है कि ये बीमारी बड़े पैमाने पर न फैले। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक नीति आयोग दफ्तर के ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन में हैं। और वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आला KCR ने प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना कोरोना से पाक रियासत में तब्दील हो जाएगा। कल जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1003 हो गई है। अब तक 332 अफराद रूबा सेहत होकर दवाखानों से डिस्चार्ज किए गए हैं। 646 अफराद अभी भी रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए। तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1259 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कर्नूल में सबसे ज्यादा 40 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर गुंटूर है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 नए मामले सामने आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के लरूर इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह कर दिया। लरूर गांव में कल रात मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आज सुबह तक जारी रही इस तलाशी कार्रवाई में फोर्सेस ने ये कामयाबी हासिल की। फोर्सेस ने लरूर गांव के एक रिहायशी मकान के एक कमरे में बनाई गई मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह कर दिया। कमीनगाह से कुछ असलहा और गोला बारूद के अलावा मिलिटेंटों की जानिब से इस्तेमाल में लाई जाने वाली दीगर चीजें भी बरामद की गई। फोर्सेस ने इसे अहम कामयाबी करार दिया।
इस हवाले से चंद मकामी अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। और वहीं एलओसी पर 5 दिन की खामोशी के बाद आज फिर पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी देखने को मिली। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के कस्बा और किरनी सेक्टर में सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। इस बीच किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। इलाके के लोगों ने बंकरों में पनाह हासिल की। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, एक जंग जैसा समय है यहाँ। किरनी, शाहपुर, इस्लामाबाद, मंदार जो है कस्बा ये लगा। आप देखो ना सामने इस वक्त भी आपके नज़र आ रहा है कि पूरा दिन हो गया है। पहले वक्फा से थी, इस टाइम जो है ये 3-4 घंटे से बहुत शदीद गोलाबारी हो रही है। तो इसलिए जो है ये हम लोग डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, सब घरों में बंद हैं। कोई हल हो या जो भी हो एक बार हो। सब बहुत परेशानी और लोगों को परेशान हुए, मार मवेशी हैं, मारे गए, लोगों के मकान डैमेज हो गए, बहुत नुकसान हुआ है सर। ना हमें इधर कोई सहूलत है ना कुछ है। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठे तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तलबा में पटना यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर मनीष कुमार भी शामिल हैं। दरअसल ये तमाम तलबा राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन में फंसे तलबा को वापस लाए जाने का मुतालबा कर रहे थे और अपनी इसी मांग के साथ तलबा ने पटना यूनिवर्सिटी के बाहर आज धरना किया। कुछ ही देर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तलबा को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि आज ही इस ताल्लुक से पटना हाईकोर्ट में समाअत हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जंग में हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन जरूर कर रहा है। अब केरल के कोल्लम की रहने वाली 60 साला जुबैदा भी इसकी एक मिसाल बनकर उभरी हैं। जुबैदा ने रियासती रिलीफ फंड में मदद करने के लिए अपने 2 बकरों को फरोख्त कर दिया और 5000 रुपये कोविड रिलीफ फंड में जमा किए। सबसे अहम बात यह है कि ये बकरे जुबैदा की कमाई का वाहिद जरिया थे, लेकिन ज़रूरत की इस घड़ी में जुबैदा ने अपनी ज़रूरत के सामने दीगर ज़रूरतमंदों को तरजीह दी। जुबैदा कोल्लम में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। अहम यह भी है कि केरल के वज़ीर-ए-आला पिनराई विजयन ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुबैदा की इस बेलौस कुर्बानी का जिक्र किया, उनकी रहमदिली की सताइश की है। लॉकडाउन के दौरान माह रमज़ान में गरीब रोज़गारों की मदद के लिए कई समाजी तंजीमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। इनमें रांची की इंसानियत एक पहल नामी तंजीम भी शामिल है। इस तंजीम के जरिए रांची शहर के अतराफ में देही इलाकों के लोगों को रमज़ान किट फराहम किया जा रहा है। राशन हासिल करने वाले लोगों ने इस पर बेपनाह खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। रमज़ान में हमको राहत मिली है, कुछ रमज़ान के रोज़ा खोलने के लिए अफ्तार के और नाश्ते के सामान है। और इसमें चावल है, दाल है और चना है, चीनी है, बेसन है, तेल है, यानी सामग्री है तमाम खाने की। बहुत राहत मिली है, बेशक शुक्रिया है। ये इंसानियत एक पहल के थ्रू मैं मोहम्मद उमर खान, रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष, जन सेवा की भावना से ये काम करना चाह रहा हूँ और ऐसा कोई मकसद नहीं। कोई गरीब भूखा नहीं रहे, रोज़ेदार है। रमज़ान किट बना के ही बांटा जा रहा है। 3 केजी चावल है, 2 केजी चना है, 1 केजी चना दाल है, 1 केजी चीनी है, एक आधा लीटर सरसों ऑयल है, सर्फ है, साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन और चाय पत्ती और नमक भी है। हमारे हॉस्पिटल से उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्वेलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रिक्विजिट फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इशू की है, ये गाइडलाइंस 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले
सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइंस ही उनके एडिशन में हैं। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा, मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा, उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा, उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए इन केस कि अगर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट में कोई पेन या प्रेशर हो या लिप या फेस पर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन डेवलप हो या कोई ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर की एडवाइस हो तो वो अपने होम आइसोलेशन से निकलकर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वह पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब अपने घर पर रहें तो पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करे, एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें, विशेषकर बुजुर्गों से या उन लोगों से जिनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रीनल डिजीज एक्सेट्रा। वह घर के अन्य लोगों से कोई अपना पर्सनल आइटम शेयर न करें और जिन सरफेसेस पर हम ज्यादातर टच करते रहते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें। साथ ही जैसे कि अभी कहा है कि उनको ध्यान रखने के लिए एक केयर गिवर होना चाहिए, वह केयर गिवर भी जब उनकी देखभाल करे तब एक ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के साथ उस केयर गिवर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, विशेष रूप से ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, और पेशेंट को संभालते समय केयर गिवर को डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। पेशेंट द्वारा उपयोग की गई सरफेसेस, कपड़े या लिनन की सफाई या हैंडलिंग करते समय भी ट्रिपल लेयर मास्क या डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग होना चाहिए। केयर गिवर और जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वह भी अपना टेम्परेचर स्क्रीनिंग करते रहें और कोई भी ऐसा इशू आए जिसमें कि उनको कोई सिम्टम दिखते हैं तो उनको हमेशा सर्विलेंस ऑफिसर की दृष्टि में लाना पड़ेगा। इसके साथ ही आज मैं आप सब लोगों को एक मुख्य विषय के बारे में भी अवगत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मेंशन about the plasma therapy for COVID-19 which has been talked about of late. इस पर काफी चर्चा हो रही है। In this regard, let me clarify that ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19 including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि COVID-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। आईसीएमआर की तो नाज़रीन, ये थे लव अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम तर अहम जानकारियाँ और आंकड़े देते हुए। और कोरोना के खिलाफ जंग में हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन दे रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में किन्नर समाज भी अपना गम भुलाकर मुल्क के लोगों के साथ कोरोना की जंग में शामिल हैं। इनके दरवाजे पर कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जब राहत का सामान लेकर पहुंचे तो इन लोगों ने कोरोना के खिलाफ गीत गाकर शऊर बेदार करने की शानदार कोशिश की।
हमारा यही काम है कि घर घर जा करके नाच गा करके उसको समझाना है और बुझाना है। हम ये भी कहूँगी कि भैया हम भी अपना पालन करते हैं, आप भी पालन करो। ये इस संकट की घड़ी में ये वर्ग भी समाज की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, देश की मदद कर सकता है, घर घर जा कर के कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है। और हमारी बहनों ने आश्वासन दिया है कि वो इस काम को जरूर करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पड़ोसी मुल्कों से किए गए वादों के ऐन मुताबिक हिंदुस्तान ने भूटान को दवाइयों का एक कंसाइनमेंट सौंपा है। कोरोना से मुकाबले के लिए मेडिकल सप्लाईज के इस कंसाइनमेंट की भूटान को बेहद ज़रूरत थी। दीगर तिब्बी अशिया के बशमूल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट्स भी भूटान को भेजी गई हैं। कोविड-19 के पेश नज़र हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट्स काफ़ी मावन साबित हो रही हैं। भूटान में हिंदुस्तानी सफ़ीर रुचिरा कंबोज ने ये कंसाइनमेंट पीर को भूटान के वज़ीर सेहत डिचिन वांगमुंग के हवाले की। हिंदुस्तान ने इस अज़्म को दोहराया कि कोविड-19 वायरस के असरात से मुकाबले में वो अपने पड़ोसी ममालिक की हर तरह से मदद करेगा। खबरों में इतना ही। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आया अल्लाह का महीना रमजान, रहमतों और बरकतों की बारिश में भीगा जहान। इसी माह में नाजिल हुआ कुरान, हबीबे किब्रिया की बड़ाई करें बयान। नाते नबी से तर्क करें अपनी जबान। अगर आपको नात कहने या पढ़ने का आता है हुनर, तो आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का नजराना पेश करें और हमें भेज दें। आपके कलाम को हम करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल। हमारा नंबर है 9396167225।